नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। आज आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और पटना में उसी होटल में वो टिके हैं जहां पहले से मुकेश सहनी मौजूद हैं। अब आज की थोड़ी सी घटनाक्रम हम आपको समझा देते हैं। सुबह से लेकर और शाम तक मुकेश सहनी ने 3 बार मौर्जा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और तीनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको स्थगित करना पड़ा। हालांकि दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा था उस समय उनके जो कार्यकर्ता पहुंचे थे या जो प्रत्याशी सिंबल के आस में पहुंचे थे उन लोगों ने हंगामा भी किया। लेकिन अब आपको इसलिए बताना आवश्यक हम समझ रहे हैं कि पूरे दिन क्या खेला चलता रहा है और इसी बीच अमित शाह पटना पहुंच जाते हैं। इसको समझने के लिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि एनडीए ने 243 सीटों पर पूरे बिहार में अपना सिंबल वितरित कर दिया। देर शाम लोजपा रामविलास ने जो 29 प्रत्याशी जो उनके थे जो अलॉट हुए थे उनके भी सिंबल चिराग पासवान ने जारी कर दिया। सुबह से मूड बनाए हुए थे मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग होने के लिए, चूंकि उनकी बातों को कोई मानने को तैयार नहीं था। जो उनका डिमांड था खासकर डिप्टी सीएम पद को लेकर, इसे न कांग्रेस स्वीकार रही थी न तेजस्वी यादव स्वीकार रहे थे। ये बात सामने आई कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों मिलके इनको 18 सीट देने को राजी हो गए हैं। तेजस्वी अपनी कोटे से 10 सीट दे रहे थे और कांग्रेस अपने कोटे से 8 सीट मुकेश सहनी को देने के लिए राजी हुआ। बावजूद मुकेश सहनी बात मानने को तैयार नहीं थे, अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि उन्हें जो सीट का डिमांड किया है 29 सीट उनको कम से कम चाहिए और इसके अलावा डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। और इसी नाराजगी को लेके उन्होंने दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, ये ऐलान करने के लिए कि महागठबंधन से हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उसके बाद तुरंत राहुल गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया और कांग्रेस के कई बड़े नेता और तेजस्वी यादव ने इनको तलब किया मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी उनके बुलावे पर गए और तब से लेकर अभी तक बढ़ता हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का मानना है कि मुकेश सहनी इस समय मौर्जा होटल में ही मौजूद है जहां अमित शाह अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा भी हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या राजनीति का जो दौर है। चूंकि कल नामांकन की अंतिम तारीख है, अगर कल नामांकन की अंतिम तारीख भी अगर गुजर गया तो मुकेश सहनी के लिए एक बड़ा चुनौती होगा और पहले फेज का जो चुनाव है उसमें मुकेश सहनी बिल्कुल ही रिक्त हो जाएंगे। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ पूरा दिन भर जो खेल चलता रहा, क्या मानना है इसके पीछे? देखिए, महागठबंधन में रार तो पहले ही से चल रही थी। जिस समय राहुल गांधी बिहार में आते हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था उस समय से कंटिन्यू देखा जा रहा था कि महागठबंधन के जो तमाम घटक दल के बड़े नेता हैं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन एकजुट है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होते ही कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर दबाव बनाना शुरू किया, उनकी मांगे बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि हम 70 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़े थे, इस बार भी हम उतना ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और जब बात फंसने की है तो सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें मुकेश सहनी का बहुत बड़ा रोल है। आज मुकेश सहनी की स्थिति हाशिए पर होने का सबसे बड़ा कारण है उनकी जीत। वो अड़े हुए थे कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए और 60 सीट भी चाहिए, लेकिन सीटों से वो समझौता करने को तैयार थे, लेकिन डिप्टी सीएम का पद वो उन्हें हर हाल में चाहिए था और इसको लेकर के वो अड़े हुए थे। जबकि कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही थी और शायद यही कारण था कि कांग्रेस के द्वारा ना ही तेजस्वी प्रसाद के सीएम फेस पर मुहर लगाया जा रहा था और ना ही डिप्टी सीएम। जब सीएम के फेस पे ही मुहर नहीं लगाया जा रहा
था तो फिर मुकेश सहनी का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था। कांग्रेस का ये मानना था कि आखिर मुकेश सहनी जो मांग कर रहे हैं किस आधार पे वो मांग कर रहे हैं, और इसी कारण से अब तक जो महागठबंधन का पेच फंसा हुआ है। देखिए, एनडीए के द्वारा 243 सीटों पर जो अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाती है, और यहाँ अभी तक से सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पर, जबकि सिंबल सब लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। मुकेश सहनी भी कल 2-3 लोगों को सिंबल दे चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और बार बार उसे स्थगित किया गया, और अंततः अब लगभग 8 बजने को हैं और अब तक इस पर कोई भी निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी कमोकस की स्थिति में फंसे हुए हैं मुकेश सहनी। चूंकि कल नामांकन का जो पहले चरण का चुनाव होना है उसके नामांकन का कल अंतिम तिथि है। आज बड़ी संख्या में उनके जो भावी प्रत्याशी थे काफ़ी उम्मीद से आए थे कि यदि आज घोषणा हो जाती है तो उम्मीदवारों की घोषणा होगी, शायद मुझे टिकट मिल जाए। लेकिन अब तक इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। जो भी उनके नेता हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग मौर्या होटल में मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। काफी भीड़ भी है वहाँ। लेकिन अभी जो अमित शाह आए हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मुकेश सहनी लगातार ये दबाव देने का प्रयास कर रहे थे कि यदि आप नहीं है तो विकल्प मेरे पास है। बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बात हो रही थी, उनके एक प्रवक्ता के द्वारा सीधे तौर पर चेतावनी दिया गया था आज ही कि यदि आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था है। मुझे बीजेपी के आला कमान यानी कि जेपी नड्डा से और अमित शाह से बातचीत हो रही है। तो जब ये बातें सामने आई है उसके बाद से ही अब देखिए कि ताबड़तोड़ तरीके से एनडीए के जो भी घटक दल के के द्वारा जो प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई थी उसे भी अब पूरा कर दिया गया है, यानी कि 243 सीटों पर अब हो चुकी है बात। तो अब अमित शाह भी यहाँ हैं, मुकेश सहनी भी हैं। ऐसे में यदि मुकेश सहनी से अमित शाह की बात भी होती है तो भी पेच फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब वो कौन सी सीटें उन्हें देंगे। अब हर जगह से तो सीट प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में अब मुकेश सहनी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। या तो फिर मुकेश सहनी जैसे 60 सीटों की बात कर रहे थे, या तो फिर वो 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी अन्य घटक दलों के अन्य किसी दलों के साथ जा सकते हैं। तो उनके पास अब जन सुराज है या फिर तेज प्रताप की पार्टी है, शायद अब उनका रुख ले। कोई भी पार्टी हो, इनका तो पहला फेज तो अब चला जाएगा। बिल्कुल, अब तो मौका उनके पास नहीं है सबसे बड़ा। इसलिए आनन फानन में या तो आज की रात जो है मुकेश सहनी के लिए इम्तिहान की रात होगी, चाहे आज उन्हें करो या मरो वाली स्थिति में जिस तरह से महागठबंधन ने छोड़ रखा है। हम चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा कि आज की रात जो है मुकेश सहनी के लिए इम्तिहान की रात है। बिल्कुल, हम बता दें कि पूरे बिहार में जब मुकेश सहनी ने राजनीति शुरू की थी तो सन ऑफ मल्लाह अपना नाम दिया था, और पूरे बिहार के जो निषाद समाज के लोग हैं उनको खोज के निकाला और अपने समर्थन में लाया। करीब 9% आबादी जिस पे निषाद जो वोट है, जिस पे मुकेश सहनी अपनी दावा करते हैं और बार बार कहते हैं कि ये मेरा आधार वोट है, उसको लेके जो भी राजनीति करे। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है महागठबंधन में सीट शेयरिंग मुद्दे को लेके, उसे लगता है कि मुकेश सहनी को डैमेज भी किया जा सकता है। क्योंकि मुकेश सहनी का जिस तरीके से हाल में कद बढ़ाता राहुल गांधी की यात्रा के बाद लगातार फोकस में रहे, तेजस्वी के साथ भी रहे, और तेजस्वी को बिहार का सीएम फेस अपनी तरफ से घोषित करते हुए अपने को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया था। कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि आज जो परिस्थितियां बनी हैं कि मुकेश सहनी किसी निर्णायक मुद्दे पर अभी नहीं पहुंच चुके हैं, और उनके सारे प्रत्याशी जिनको इन्होंने टिकट देने की बात की थी सिंबल के लिए अभी भी मौर्या होटल में इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ज्ञानेंद्र, क्या हो सकता है आज की रात, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग देखिए, अब होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि अब एनडीए की ओर से उनसे कोई बात की जाएगी। अब औपचारिकता उनके पास सिर्फ रह गई है निभाने की कि अब महागठबंधन में अगर उनको रहना है तो महागठबंधन के आदेशों का पालन करना होगा। उन्हें जितनी सीट दी जाएगी उतने सीटों पर या तो वो चुनाव लड़े या फिर महागठबंधन का साथ छोड़ करके वो अकेले किसी और के साथ जाएं। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आज यदि रात वो फैसला नहीं लेते हैं
तो कल उनके जो भी भावी प्रत्याशी होंगे जिन्हें वो टिकट देंगे, वो कब टिकट देंगे, वो कब नामांकन करेंगे, तो उनके लिए भी बड़ी समस्या होगी। इसलिए आज की रात मुकेश सहनी के लिए काफी बड़ा इम्तिहान की रात है और जो भी फैसला उन्हें लेना होगा आज की रात ही लेना होगा। बिल्कुल, आज की रात बहुत ही कठिन रात है मुकेश सहनी के लिए। और मुकेश सहनी जिस दबाव में हो या नहीं हो, या जो फैसला लें, आज की रात ही उन्हें फैसला लेना पड़ेगा। ये अलग बात है कि राजनीति के चाणक्य बिहार पहुंच चुके हैं और जितनी भी मुश्किलें हैं राजनीति में, उसको अमित शाह सॉल्व करने के लिए ख्याति उनको प्राप्त हो चुका है। और ख्याति भी है इस मामले में कि जितने भी राजनीति के मामले उलझते हैं, अमित शाह उसे सुलझा देते हैं। और ये सौभाग्य कहिए कि जिस होटल में अमित शाह रुके हैं, उसी होटल में मुकेश सहनी भी मौजूद है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आज की रात महागठबंधन की जो एकता थी, मुकेश सहनी, वीआईपी, कांग्रेस, लेफ्ट और राजद, उसमें मुकेश सहनी टिक पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये तो देर रात तक जानकारी हो पाएगी। लेकिन तब तक जितनी बेचैनी है वीआईपी के लोगों में, वीआईपी के प्रत्याशियों में, वीआईपी के प्रत्याशी अपने भविष्य को लेकर जितना परेशान है कि अगर उन्हें सिंबल नहीं मिला तो कल किस तरीके से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकेंगे, यह बहुत ही जो है सभी प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि आज की रात देखने वाली रात है कि रात में क्या निर्णय होता है और मुकेश सहनी की किस्मत में क्या आता है। हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।